चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक पर लगने वाला बल चालक पर लगने वाला बल चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अब हेडिंग ये बनेगी इसकी चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाला बल जो है किस तरह से सूत्र जो है निकाला जाता है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो मान लिया कोई एक ये चालक है, ये जो है एक हमने यहाँ पर एक चालक ले लिया, ये वाला इस तरीके से एक चालक ले लेते हैं और इस चालक की लंबाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई जो है वह L ले लेते हैं। इस चालक की या ऐसे ही दिखा देते हैं डायरेक्ट, इस चालक की लंबाई जो है वह L ले लेते हैं और इसमें प्रवाहित धारा I ले ली और चुंबकीय क्षेत्र में जिसके अंतर्गत ये रखा है उसका चुंबकीय क्षेत्र ले लेते हैं। ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है ये इस तरीके से मान लेते हैं ये एक चुंबकीय क्षेत्र है इसका। ठीक है, ये जो है हमने मान लिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र B है। ये जो है इधर से चुंबकीय क्षेत्र इसको ले लेते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र B ले लिया। तो क्या बातें क्लियर हुई इस पर? 3 बातें। एक हमने चालक लिया और ये चालक हमने PQ ले लिया, ये चालक जो है वह है PQ ले लिया और इस चालक की लंबाई कितनी L ले ली, इसमें प्रवाहित धारा I ले ली। ठीक है, तब इस चालक और ये चालक हमने मान लिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र से जो है थीटा कोण बनाता है। यहाँ पर हमने ये दर्शाया कि ये जो है ये थीटा कोण बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वह चालक जो है वह चुंबकीय क्षेत्र से जो है वह थीटा कोण पर झुका हुआ है। तब इस चालक पर जो है एक बल लगने लगता है। ठीक है, इस चालक पर जो है क्या होता है, बल लगने लगता है। तो उस बल का सूत्र क्या होगा, चालक पर लगने वाले उस बल का सूत्र क्या होगा, तो उसको देखना है। तो इस चालक पर लगने वाला जो बल है वह क्या होता है, वह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर? पहला, चालक पर लगने वाला बल, ध्यान से समझेंगे इसको। चालक पर लगने वाला बल जो है इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, चालक पर जो है लगने वाला बल जो है वह चालक में प्रवाहित धारा के जो है वह कैसे होता है,
समानुपाती होता है। दूसरा कि चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक पर लगने वाला बल जो है F जो है वह चुंबकीय क्षेत्र B के भी समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती रहता है। और क्या होता है यहाँ पर चालक पर, तीसरा पॉइंट है चालक पर लगने वाला बल F जो है वह क्या होता है कि चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के जो है वह है समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट होता है कि ये चालक के, जैसे ये चालक चुंबकीय क्षेत्र से चालक कितना कोण बना रहा है, थीटा, चालक से चुंबकीय, तो चौथा पॉइंट इसका ये होता है कि चालक पर लगने वाला बल जो है वह है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये चार बातें, यानी चालक पर जो लगने वाला बल जो है आपको याद रखना पड़ेगा, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, चालक पर जो लगने वाला बल है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और चालक पर लगने वाला बल जो है चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती रहता है। ठीक है, इसके जो है समानुपाती होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर इनको जो है मिला देते हैं, समीकरण यानी मिलाने का। अब ऐसा नहीं F 4 बार लिखा 4 बार लिखोगे, 4 बार नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो इस वजह से F प्रोपोर्शनल I आ जाएगा, B आ जाएगा, L आ जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल I V L साइन थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या है, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो बराबर का चिन्ह और कोई कांस्टेंट आता है K, तो I B L साइन थीटा हो जाएगा ये, तो I B L साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया कि K का मान जो है वो 1 होता है। तो प्रयोगों द्वारा जो है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया, प्रयोगों द्वारा जो है ज्ञात किया गया, क्या ज्ञात किया गया कि K का वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। प्रयोग जब किए गए तो प्रयोग द्वारा ये मिला कि K का मान 1 होता है, तो 1 जो है अब यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा F बराबर 1 इंटू I V L और ये साइन थीटा। तो इसलिए सूत्र बन के निकल करके क्या आया, F बराबर I V L साइन थीटा। यही चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर जो है लगने वाले बल का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चालक पर जो है लगने वाले जो है बल का सूत्र होगा। तो देखिए K का मान जब रखा तो ये हो जाएगा F बराबर I, ठीक है, K का मान 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाए F बराबर I V L साइन थीटा। ठीक है,
ये सूत्र, यही जो है चालक पर लगने वाले बल का क्या है, सूत्र है। तो बात समझ में आई। अगर किसी धारावाही चालक को, अगर मतलब धारावाही चालक का मतलब है जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल का जो है यही सूत्र हो जाता है इसमें। अब इसमें दो स्थितियां बनती हैं। क्या बनती है, मतलब पहली स्थिति इसमें ये आती है कि चालक पर कब बल अधिकतम लगेगा और कब बल जो है वह है न्यूनतम लगेगा। ठीक है, चालक पर जो है अधिकतम बल कब लगेगा और न्यूनतम बल कब लगेगा। तो न्यूनतम बल की अगर हम बात करें तो न्यूनतम बल की अगर बात करें, सबसे कम बल कब लगेगा, तो सबसे कम बल तब लगता है जब ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। जैसा चालक है वैसा ही हो जाए, मतलब इस तरह का हो जाए, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं भी ऐसे ही गुजरें और चालक भी ऐसा ही हो जाए। तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण 0 हो जाएगा। ठीक है, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो है इस समय जो है यानी कि न्यूनतम बल कब लगेगा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। तो जब इसमें जो है जब चालक जो है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के, जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। कैसा हो जाए, समांतर हो जाए। अगर समांतर हो जाए तब जो है चालक पर लगने वाला बल न्यूनतम हो जाएगा। तो इस समय थीटा का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बल लगेगा जरा इस सूत्र से निकालिएगा। तो क्या होगा, F बराबर I V साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या रख दो, 0। ठीक है, अब साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। भाई साइन 0 का मान जो है वह है 0 होता है। अब इस 0 का गुणा करोगे तो उस समय ये पूरा 0 हो जाएगा। तो न्यूनतम बल कितना होगा, 0 हो जाता है। चालक पर लगने वाला जो है वह न्यूनतम बल जो है F मिनिमम, यहाँ लिखा जाएगा F मिनिमम चालक पर लगने वाला बल जो है वह है कितना हो गया, न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम बल जो है वह है 0। अब अधिकतम बल के लिए देखते हैं दूसरा। अधिकतम बल कब लगेगा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। यानी कि इस तरह के अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है और चालक ऐसा हो जाए, तो इस समय चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा तो यहाँ इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का। तो अधिकतम बल में क्या होगा, अधिकतम बल जो है कब लगेगा, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। अधिकतम बल तब लगता है जब चालक जो है वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या ऐसा हो जाए, लंबवत हो जाए। अगर लंबवत हो जाता है तो उस समय क्या होगा, इस पर अधिकतम बल लगेगा, सबसे ज्यादा बल लगेगा। अब बताओ थीटा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब लंबवत हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र तो थीटा 90 अंश का हो जाता है। तो अब बल कितना लगेगा, F बराबर I V L साइन थीटा, थीटा की जगह 90 अंश।
अब बताओ साइन 90 का मान 1 होता है, मालूम है सबको। साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर जो है वह आई बी एल जो है इंटू क्या हो गया 1 का गुणा करोगे यही रह जाएगा। तो F बराबर आई बी एल। तो अधिकतम बल जो है कितना लगेगा, ये जो है आपका जो है अधिकतम बल की अगर बात करोगे तो F मैक्सिमम बराबर जो है वह हो जाएगा आई बी एल। उस समय अधिकतम बल इतना लगेगा। तो कुछ बात समझ में आई। न्यूनतम बल कितना लगता है 0। ये कई बार पूछा जा चुका है। न्यूनतम बल जो है कितना लगता है चालक पर, न्यूनतम। और कैसी स्थिति पर लगता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो जाए, समांतर हो जाए। और अधिकतम बल कब लगता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। बात समझ रहे नहीं। अगर लंबवत हो जाता है तो उस समय जो है वह अधिकतम बल लग रहा होगा उस समय। और अगर चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर हो गया तो उस समय बल कैसा लगेगा, न्यूनतम। और न्यूनतम बल कितना होगा, 0 होगा। अधिकतम बल तो भाई आई बी एल पे निर्भर करेगा। आई का मान जितना होगा, बी का मान होगा, एल का मान होगा, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये किसी पे नहीं निर्भर करेगा, ये 0 ही हो जाएगा। आई तुम्हारा कितना हो, बी कितना भी दिया हो, एल कितना भी दिया हो, लेकिन बस क्या हो जाए, चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। आई बात समझ में। चालक जो है इसमें जैसे चुंबकीय क्षेत्र ये चल रहा है, ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इसी में चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर उसी दिशा में हो गया, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है इधर की ओर, वही उसी के समांतर हो गया। और इसमें लंबवत होने की बात कही गई, तो इसमें ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है तो इसमें ये हो जाएगा लंबवत जो है, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसमें कोण जो है थीटा 0 अंश हो जाता है, 0 अंश हो जाता है। और इसमें थीटा जो है वह है 90 अंश का हो जाता है। अब बताइए क्लियर हुई इतनी बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर में आता है।